गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के क्रम में हम लोग 1857 के विद्रोह को पढ़ रहे हैं। इस विद्रोह के क्रम में स्टूडेंट्स हम लोगों ने विद्रोह का कारण पढ़ा कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसके कारण विद्रोह बढ़ा। साथ ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने पूर्व के सभी राजा महाराजा और आम जनों की समस्याओं को देखा कि कैसे वो समस्याओं से जूझ रहे थे और आखिरकार उनका समस्या आक्रोश में बदला और वो लोग भी 1857 के विद्रोह के सहयोगी बन गए। अर्थात जो विद्रोह सैनिकों से शुरू हुआ था वो आम जनमानस का भी विद्रोह हो गया। इस क्रम में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे वो विद्रोह करते हैं और विद्रोह के पश्चात वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर संभालते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में विद्रोह का प्रसाद पढ़ा, हमने बख्त खां के बारे में भी पढ़ा स्टूडेंट्स। साथ ही उसके बाद हम झांसी को पढ़े और हमने देखा कि कैसे महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं और अंग्रेजों के दांत खट्टे करती हैं। इसके पश्चात स्टूडेंट्स हम लोगों ने कानपुर में विद्रोह को देखा कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब करते हैं और हमने सती चौड़ा घटना के बारे में भी पढ़ा, जिस घटना के बारे में पूर्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने आरोप लगाया कि सती चौड़ा कांड का जिम्मेदार नाना साहब है, क्योंकि उस दौरान विद्रोहियों ने मासूम महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी थी। जबकि उसी दौरान एक अंग्रेज महिला जो उस घटना के क्रम में सती चौड़ा घाट पे थी वो पुस्तक लिखती है और उसमें वो बताती है कि नहीं, जब विद्रोहियों ने देखा कि नाव से सिर्फ महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं तो विद्रोहियों ने उनमें से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। साथ ही स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि इस घटना के बाद कैसे विद्रोह अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है और इसी क्रम में अब हम देखेंगे लखनऊ अर्थात अवध में 1857 का विद्रोह, क्योंकि अवध और लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व स्टूडेंट्स बेगम हजरत महल करती हैं। तो हम देखते हैं लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रसार। 1857 के विद्रोह का प्रसार लखनऊ में तो नेतृत्व करता यहाँ पे है स्टूडेंट्स बेगम हजरत महल। यहीं पे बेगम हजरत महल के बारे में पति इनके कौन थे, तो अवध के नवाब थे। अवध के नवाब कौन से थे? वाजिद अली शाह। यहीं पे मैं वाजिद अली शाह के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगी स्टूडेंट। वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल का मूल नाम, स्टूडेंट इनका मूल नाम बेगम हजरत महल का मूल नाम था मोहम्मदी खातून। इनके पति वाजिद अली शाह इनको महक परी कहते थे। क्यों? क्योंकि इत्र का खूब प्रयोग करती थी। इसके साथ ही स्टूडेंट इफ्तिकार उल निसा इनकी उपाधि थे। इफ्तिखार उल निसा। इतिहास में स्टूडेंट नूरजहां और महक परी को सर्वाधिक खूबसूरत रानी माना जाता है। महक परी इनके खूबसूरती और इनके इत्र के प्रयोग के कारण इनके पति ने इनको महक परी नाम दिया था और नूरजहां सर्वाधिक खूबसूरत है इसलिए उनको नूरजहां नाम मिला था। स्टूडेंट इन दोनों की खूबसूरती का तुलना संपूर्ण इतिहास में इतिहासकार मानते हैं कि नहीं था, ये दोनों वाकई में बहुत खूबसूरत थे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, यहाँ पे हजरत महल और वाजिद अली शाह के पुत्र थे। क्या नाम था इनका? बिजरिस कादिर। यानी कि ये इनके गोद लिए हुए पुत्र नहीं थे स्टूडेंट, ये इनके स्वयं के पुत्र थे।
तो क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जब आया था तो अपने व्यवगत के सिद्धांत के तहत सभी राज्यों को हड़प रहा था। हड़प नीति उसने चलाई थी और उसने कहा था कि जिस भी राज्य के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं है, हम उन राज्यों को क्या कर लेंगे, अपने में मिला लेंगे, उनका मतलब हमारे भाषा में कहा जाए तो वो उनको हड़प लेते थे, उन पे अपना अधिकार कर लेते थे। अब यहाँ क्या था कि उनका फॉर्मूला फेल हो गया था, यहाँ उनका फॉर्मूला फेल हो गया था। अवध का विलय जब करने के लिए वो चले तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो उनका कानूनी उत्तराधिकारी बिजलिस कादिर है, तो वो तो कर नहीं सकते थे अवध में विलय। तब उसने चाल चली। स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास के क्रम में। हम आपको बताना चाहते हैं कि अवध जो था वो यूपी और बंगाल दोनों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। बफर स्टेट के रूप में इसको जाना जाता था, बहुत ही लाभदायक क्षेत्र था। और यहीं पे किसका शासन था, तो शासन था वाजिद अली शाह का। पीछे भी बता चुके हैं। वाजिद अली शाह के बारे में कहा जाता है कि वास्तव में ये एक ऐसे मुस्लिम शासक थे जो गंगा जामुनी तहजीब को बहुत ज्यादा मानते थे और उसकी सुरक्षा के लिए वो बहुत ऐसे कार्य भी करते थे। स्टूडेंट उस दौरान वहां पे एक रहस्य नामक नाटक होता था। ये कृष्ण की भूमिका निभाते थे, अर्थात वो भगवान कृष्ण की भूमिका वाजिद अली शाह अदा करते थे और इसके कारण माना जाता था कि गंगा जामुनी तहजीब को वो मानते थे। साथ ही स्टूडेंट मैं आपको बता, अख्तरपिया के नाम से, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, अख्तरपिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें लिखते थे। वाजिद अली शाह अख्तरपिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें लिखे। इतना ही नहीं है स्टूडेंट, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कथक को सर्वाधिक अगर किसी ने प्रोत्साहित किया था तो वो वाजिद अली शाह थे। अब इनके पास इनके पुत्र थे, तो क्लियर था कि इनके बाद इनके पुत्र ही शासक बनेंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था, अवध को भी हड़पना था, क्योंकि उनको उनका लाभ दिख रहा था। स्टूडेंट इसके लिए डलहौजी ने जेम्स आउटड्रम को, मैं पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ, भेजा और वहां पे उसने क्या किया कि एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया। फर्जी रिपोर्ट तैयार करके स्टूडेंट आप तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि कैसे हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए जो थोड़े से लालच के लिए बहुत बुरा कर गए हमारे देश के साथ, वरना इतने समय तक अंग्रेज हमारे देश पे शासन नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि उसने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया, जिस रिपोर्ट पे फर्जी हस्ताक्षर किए गए और ये कहा गया, सोचिए कि ऐसे शासक के बारे में कहा गया जो कि कृष्ण का रोल अदा करता था, अख्तरपिया के नाम से ठुमरी लिखते थे, कथक जैसे नृत्य को इन्होंने यूपी में प्रोत्साहित किया। धर्म उनके लिए मायने नहीं रखता था, कार्य और कार्य क्षेत्र पे वो भरोसा रखते थे। तो उनके बारे में ये लिखा गया उस रिपोर्ट में कि ये शासन को संभालने में क्या मतलब शासन संभालने के लिए ये योग्य नहीं है, इनके शासन प्रशासन में बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था है, जिसके कारण जनता त्रस्त है और जनता चाहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध को अपने में मिला ले। और ऐसा रिपोर्ट डलहौजी क्या करता है कि पब्लिश करता है और इनको बताया जाता है कि पूरी आपकी जो प्रजा है वो आपसे असंतुष्ट है, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके स्टेट को अपने में मर्ज करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वहां पे अंग्रेज क्या करते हैं कि घेर लेते हैं अवध को, और घेरते हैं तो जब सब लोग वहां से निकल रहे होते तो वाजिद अली शाह क्योंकि नवाब थे, उनको कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, जिसके कारण वो वहां से भाग नहीं पाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको क्या की, गिरफ्तार कर ली, बंगाल भेज दी गिरफ्तार कर। अब ये गिरफ्तार हो गए तो बचा कौन, तो स्टूडेंट्स इनकी पत्नी बेगम हजरत महल और इनके पुत्र
बिजलिस का दिन। इनके गिरफ्तारी के बाद बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र को शासक घोषित कर दिया और उनकी संरक्षिका के रूप में अवध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया और लखनऊ से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इतना लिख लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बताते हैं। अब स्टूडेंट्स, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो बेगम हजरत महल। और इनका सहयोग कौन करता है? तो इनके सहयोग करते हैं मौलवी अहमदुल्ला। अब इनके बारे में कहा जाता है स्टूडेंट कि ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु के रहने वाले थे ये। फैजाबाद में 1857 के और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिए थे स्टूडेंट। साथ ही इनको डंका शाह फैजाबादी भी कहा जाता है। तो इन्होंने, मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया? बेगम हजरत महल का इस विद्रोह में सहयोग किया। अब बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का युद्ध कहाँ किया? तो उस युद्ध को स्टूडेंट हम चिन्हट के युद्ध के नाम से जानते हैं। चिन्हट का युद्ध। काफी वीरता के साथ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से लड़े थे। 30 मई 1857। आप देख सकते हैं कि विद्रोह कैसे अलग अलग तिथियों पे होता है। सब लोग मन बना के रहता है कि हम युद्ध करेंगे और सबके लिए 31 मई का निर्धारण किया गया रहता है, लेकिन विद्रोह पहले ही हो जाता है। तो 30 मई यहाँ पे स्टूडेंट विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे 1857 का विद्रोह जो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, इसमें विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया था। अवध की सेना का नेतृत्व बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में मारे गए थे। ये अवध के पहले कमिश्नर थे। प्रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए इस युद्ध में मारे गए। इसके बाद एक और अंग्रेज सैनिक थे जिनका नाम था जनरल नील। इस युद्ध में इनकी भी मृत्यु हो गई। ये भी प्रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए स्टूडेंट्स, इनकी भी मृत्यु हो गई। ये सब चिन्हट के युद्ध अर्थात अवध में 1857 के विद्रोह के दौरान की कहानी है। इसके पश्चात स्टूडेंट कॉलिन कैंपवेल आते हैं। कॉलिन कैंपवेल के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि 1857 के विद्रोह में जो अवध को क्या किया गया था, कुव्यवस्था के आधार पे डलहौजी के द्वारा उस पे घेरा डाल के उस पे अपना अधिकार कर लिया गया था। उसी के प्रतिशोध में बेगम हजरत महल क्या करी थी? अवध से और लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की थी। और मतलब कि ये युद्ध जो था 1857 के विद्रोह का काफी चरम सीमा पे हुआ था, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह में हमने झांसी देखा, कानपुर देखा। इसके बाद हम आए जब अवध में, तो हमने क्या देखा कि 2 ब्रिटिश रेजिडेंट मारे जाते हैं। उसके बाद कॉलिन कैंपवेल आते हैं अवध में और वो विद्रोह का दमन करते हैं, अर्थात 1857 के विद्रोह पे अंकुश लगाते हैं लखनऊ और अवध के क्षेत्र में। कौन? कॉलिन कैंपवेल। इसके बाद कहा जाता है स्टूडेंट की बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से अवध और लखनऊ पे अपना अधिकार कर लेती है। धीरे धीरे ऐसा ही होता है
अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। साथ ही साथ जैसे बड़े क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ जो कि असंतोष के कारण हुआ था, जैसे झांसी था, कानपुर था, अवध था, इनके अलावा भी छोटे छोटे भी ऐसे स्टेट थे स्टूडेंट, छोटे छोटे जगह थे जहां से विद्रोह हुआ था। जैसे हमने अवध को पढ़ा तो गोरखपुर में भी विद्रोह हुआ था, तो गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये सब हम लोग लिखेंगे। इलाहाबाद में किसने किया था, जैसे बनारस में चैत सिंह किए थे, मथुरा में देवी सिंह किए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट मेरठ में कदम्ब सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये छोटे छोटे जगह थे जहां से विद्रोह के नेतृत्व करता अलग अलग व्यक्ति रहे। तो हम लोगों को ये इसलिए पढ़ लेना है क्योंकि मुख्य चीजें तो 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, वो तो परीक्षा में पूछता ही है। अभी वर्तमान में जो परीक्षा की परिस्थिति चल रही है या परीक्षा का जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में क्या हुआ है, स्टूडेंट की कुछ अनभिज्ञ चीजों को पूछ दे रहा है, जिसको हम ये जान के छोड़ देते हैं कि अरे ये तो छोटा जगह है, इसके बारे में थोड़ी परीक्षा में पूछेगा। तो इन सभी फैक्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं करना है, हम लोगों को संपूर्ण फैक्ट को लेके चलना है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को उन सभी क्षेत्रों के चीजों से मैं अवगत करा दूंगी जो क्षेत्रवार, जैसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे विद्रोह हुआ था, विद्रोह का को नेतृत्व भी प्रदान किया गया था, तो किसने किया था, कब किया था, इन सारी चीजों से मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।